आप सभी का दिव्य साधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष की एकादशी और दूसरी कृष्ण पक्ष की एकादशी। इस तरह महीने में साल में 24 एकादशी होती हैं। जिस साल अतिरिक्त महीना होता है, जिसे लौंद का महीना भी कहते हैं, उस साल 26 एकादशी होती हैं। हर एकादशी का अपना अपना नाम होता है। इसी तरह सर्व सिद्धि प्रदायक माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसके व्रत में भगवान कृष्ण की केशव नाम से पूजा की है। इस व्रत को करने से वाले को भूत प्रेत पिशाच आदि निकृष्ट योनियों में जाने का भय नहीं रहता और अनेकों जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में सभी सुख प्राप्त होते हैं। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा था, हे जनार्दन, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। अब आप मुझे कृपा करके माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसकी व्रत करने की क्या विधि है और उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है, विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे पांडुपुत्र, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्मा हत्या आदि से के ब्रह्म हत्या पापों से छूटकर स्वर्ग को प्राप्त होता है। पिशाच आदि योनियों से भी मुक्ति मिल जाती है। अतः सभी को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमको पद्म पुराण की एक कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सभी देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपने नंदन वन में अप्सराओं के साथ क्रीड़ा कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदत्त तथा उसकी कन्या पुष्पावती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मलिन भी थे। मलिन का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। उस समय पुष्पवती माल्यवान को देखकर मोहित हो गई और कामवाणों से चलायमान होने लगी। उसने रूप सौंदर्य हाव भाव द्वारा माल्यवान को वश में कर लिया। पुष्पवती की सुंदरता को देखकर माल्यवान भी उस पर मोहित हो गया। ये दोनों कामदेव के वश में हो गए, परंतु इंद्र के बुलाने पर नृत्य और गायन के लिए आना ही पड़ा। उन्होंने अप्सराओं के साथ गाना शुरू किया, परंतु कामदेव के प्रभाव से उनका मन गाने में नहीं लगा और वे इस तरह अशुद्ध गायन करने लगे। इनकी भाव भंगिमाओं को देखकर इंद्र ने उनके प्रेम को समझ लिया और इसमें अपना अपमान समझकर उन दोनों को श्राप दे दिया। तुम मृत्युलोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र का शाप सुनकर ये दोनों बहुत ही दुखी हुए और हिमाचल पर्वत पर पिशाच बनकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। रात दिन में उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस स्थान पर बहुत ही सर्दी थी। उनके दांत सर्दी के कारण कटकटा रहे थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, ने मालूम हमने पिछले जन्मों में कौन से ऐसे पाप किए हैं जिसका फल हम भोग रहे हैं और यह पिशाच योनि हमें प्राप्त हुई है। देवयोग से एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। उस दिन इन दोनों ने कुछ भी नहीं भोजन किया और न ही कोई पाप कर्म किया। वे दोनों अत्यंत दुखी मन से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे रहे। जब सूर्य नारायण छिपने को चले गए तब रात्रि भर इन दोनों को सर्दी के कारण नींद भी नहीं आई। दूसरे दिन भी प्रातःकाल होते ही इस व्रत और रात्रि के जागरण के प्रभाव के कारण इनकी पिशाच देह छूट गई, यानी इन्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई और अत्यंत सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों ने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवगण और गंधर्व उनकी स्तुति तथा पुष्प वर्षा करने लगे उन पर। स्वर्ग में जाकर उन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र ने उनको उनके प्रथम रूप में देखकर बहुत ही चकित होकर पूछा, तुम अपनी पिशाच योनि से किस प्रकार
मुक्त हो गए हो, यह सब मुझे बताओ। यह सुनकर माल्यवान बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा से और जया एकादशी के प्रभाव से हमारी पिशाच योनि छूट गई है। तब इंद्र बोले, हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी के व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई है, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हो तुम। भगवान विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के लिए भी वंदनीय हैं, हम भी उनको वंदन करते हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पावती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, हे राजन, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती हैं। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है, उसने मानो यज्ञ, जप, दान आदि सभी पुण्य कार्य कर लिए हैं। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं, वे अवश्य ही 1000 वर्षों तक स्वर्ग में निवास करते हैं। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। भक्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको मेरी ये जया एकादशी की व्रत कथा कैसी लगी। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।